जो भी आर्टिलरी गन्स और सिस्टम्स हमारी इन्वेंट्री में है, जो इंडियन आर्टिलरी की इन्वेंट्री में है, उन सब का कारगर फायर पावर आपको डेमोन्स्ट्रेट किया गया। वो हमारी एम यही है कि हम आत्मनिर्भर भारत के अंदर जितनी भी इक्विपमेंट और एम्युनिशन है वो भारत में ही मैन्युफैक्चर बनाया जाए। इवन एटैक्स गन जो है वो ARD जो हमारा वो भी इंडिजिनस डेवलप की गई है। एक अत्याधुनिक हथियार हमारे आर्टिलरी के अंदर इंडक्ट हो जाएगा जो खुद भारत में ही बना है। आर्टिलरी रेजिमेंट का वार्षिक मारक परीक्षण अभ्यास टॉपची 2025 21 जनवरी को देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में भव्यता के साथ आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना की तोपखाने से लेकर ड्रोन और हेलीकॉप्टर तक की क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। स्कूल ऑफ आर्टिलरी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह ने इस एक्सरसाइज टॉपची के लिए क्या कुछ कहा, सुनिए। 2025 में हमने दर्शाने की कोशिश करी कि जो भी आर्टिलरी गन्स और सिस्टम्स हमारी इन्वेंट्री में है, जो इंडियन आर्टिलरी की इन्वेंट्री में है, उन सब का कारगर फायर पावर आपको डेमोन्स्ट्रेट किया गया। और ये भी दर्शाया गया कि ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स जो हमारे सोल्जर्स और ऑफिसर्स जहाँ पर ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं और उनका कितना कारगर फायर पावर जो आप सब ने खुद देखा, और ये हमने दर्शाने की कोशिश करी और हमारी इंडियन आर्टिलरी की काबिलियत जो है वो आपको दर्शाई गई। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे जितनी इक्विपमेंट और एम्युनिशन है अभी, वो हमारी एम यही है कि हम आत्मनिर्भर भारत के अंदर जितनी भी इक्विपमेंट और एम्युनिशन है वो भारत में ही मैन्युफैक्चर बनाया जाए। सर, अभी आपने कहा आत्मनिर्भर भारत का, तो 80 AGS गन जो है वो वहाँ पे एग्जीबिशन में रखी गई थी, तो उसकी क्या खासियत है और क्या है? जैसा कि आपने बताया है कि इवन एटैक्स गन जो है वो ARD जो हमारा वो भी इंडिजिनस डेवलप की गई है, उसके ट्रायल्स हो रहे हैं और जैसे ही ये इंडक्ट हो जाएगी तो ये भी एक अत्याधुनिक हथियार हमारे आर्टिलरी के अंदर इंडक्ट हो जाएगा जो खुद भारत में ही बना है। सर, हम ट्रेनिंग में किस तरीके से अभी बदलाव ला रहे हैं, क्योंकि अभी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो एक आर्टिलरी सेंटर में हम किस तरीके से नए बदलाव ला रहे हैं और ट्रेनिंग किस तरह से हम और डेवलप कर रहे हैं? हमारा ट्रेनिंग जो भी हम लेसन्स जो ड्रॉ करते हैं, जो अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, हम उसके अंदर अपने ट्रेनिंग के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं। हम ड्रोन ट्रेनिंग के ऊपर, UAV ट्रेनिंग के ऊपर हम काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं। और हम जितना हमने ये भी देखा कि डिस्पर्स डिप्लॉयमेंट के ऊपर भी हम अपने, जैसे हम गन्स को डिप्लॉय करते हैं, कैसे हम कितनी जल्दी फायर कर सकते हैं, कितना ऑटोमेटिक कर सकते हैं, उसके ऊपर हम ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। और यही हमारा ट्रेनिंग के अंदर इसके ऊपर जोर रहता है कि हम जितनी नई टेक्निक्स अपने ऑफिसर्स और सोल्जर्स को दे सके वो हम कर रहे हैं।